स्वच्छ एवं हरित विद्यालय मूल्यांकन के सर्वेक्षण में आप अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। आप सबसे पहले जो लिंक आपको वरिष्ठ कार्यालय द्वारा प्राप्त हुई है उससे आप क्लिक कर लीजिए। आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, उस लिंक पर क्लिक भी कर सकते हैं, fhr.education.government.in। जब हम सर्च करते हैं तो हमें एक ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखती है। आप देखेंगे गूगल प्ले स्टोर पर इसकी एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के पश्चात आप एप्लीकेशन से भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप इस वेबसाइट से भी लिंक से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो एक होम पेज ओपन होगा। होम पेज ओपन होने के बाद में आपको यहाँ पर लॉगिन एंड साइन अप दिखेगा। आप इसमें लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर जब आप लिंक से साइन इन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर यूडाइस कोड और पासवर्ड दिख रहा है। यदि आप यूडाइस कोड और पासवर्ड अपना यूडाइस पोर्टल का फिल भी करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हम जब विद्यालय के यूडाइस कोड और पासवर्ड यूडाइस पोर्टल का फिल करते हैं तब भी आपका साइन इन नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक हमने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन नहीं करा है और पासवर्ड नहीं बनाया है। आप इस लिंक से भी प्रोसीजर कर सकते हैं और आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप एप्लीकेशन SHVR की डाउनलोड करके भी यही प्रोसेस कर सकते हैं। जो प्रोसेस लिंक में होगी, यहाँ पर आपको होम पेज दिख रहा है, वही प्रोसेस आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके प्ले स्टोर से भी कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि जब हम प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो उससे हमारी प्रोसेस कैसी होगी। जो प्रोसीजर आपको वीडियो में एप्लीकेशन डाउनलोड करके बताई जा रही है वही प्रोसीजर इस लिंक से भी कंटिन्यू हो सकती है। आप जब प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को SHVR को डाउनलोड कर लेंगे, उसके पश्चात इसके विंडो पर जब हम आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि स्वच्छ विद्यालय नाम की एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी। आप यहां पर अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लीजिए जो आपको कंफर्टेबल हो। यहाँ पर मैंने हिंदी चूज़ करा है और कंटिन्यू पर क्लिक कर रही हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर आगे बढ़े पर आप क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़े पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सर्वेक्षण श्रेणियाँ आपको दिखाई देगी। पानी, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, संचालन और रखरखाव, व्यवहार परिवर्तन और क्षमता निर्माण, विजन लाइव गतिविधियाँ। इसी के अंतर्गत हमें फ़ोटो भी अपलोड करने होंगे। हम आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। जब हम आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं तो विद्यालय का अगला पेज ओपन होगा। आप आगे बढ़े पर फिर क्लिक करिए। मूल्यांकन एवं मान्यता प्रक्रिया के निर्देश आएंगे। फिर आगे बढ़े पर क्लिक करिए और फिर आगे बढ़े पर क्लिक करिए। ये सभी निर्देश पढ़ने के पश्चात आप स्कूल उपयोगकर्ता पर क्लिक कर लीजिए। स्कूल उपयोगकर्ता पर जब आप क्लिक करेंगे अपनी भूमिका में आप जारी रखे पर क्लिक करिए। जारी रखे पर क्लिक करने के पश्चात आप वाइल यूजिंग द ऐप कर लीजिए। वाइल यूजिंग द ऐप करने के पश्चात आप साइन इन कर लीजिए। अपने विद्यालय का यूडाइस कोड फिल कर दीजिए। आप जैसे ही साइन इन करने वाले होम पेज पर आएंगे आप अपना यूडाइस कोड फिल कर दीजिए। अपने विद्यालय का डाइस कोड फिल करने के पश्चात आप यहाँ पर अभी अपना विद्यालय पंजीकृत नहीं है, इसलिए पंजीकृत नहीं है साइन अप करें पर क्लिक करें। आप अपने विद्यालय का डाइस कोड फिल कर दीजिए। क्योंकि हमारे विद्यालय अभी तक पंजीकृत और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, इसलिए वह यूडाइस कोड का पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप यहाँ पर अपना डाइस कोड फिल करके कैप्चा फिल कर दीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद जारी रखे पर क्लिक करेंगे। जारी रखे पर क्लिक करने के पश्चात एक नया पेज ओपन होगा। वहाँ आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। और फिर जारी रखे पर क्लिक करें। जब आप जारी रखे पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको एक OTP प्राप्त होगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर। आप वह फिल कर दीजिए।
और फिर से जारी रखें पर क्लिक करें। जैसे ही आप जारी रखें पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके स्कूल की डिटेल्स शो होने लग जाएगी। क्योंकि हमने साइन अप नहीं करा था इसलिए हमने पूरी प्रोसेस करी है। अभी हमारे विद्यालय का अब रजिस्ट्रेशन होगा। विद्यालय की पूरी जानकारी आप एक बार चेक कर लीजिए। यदि आपको संशोधित करना है तो आप UDAS प्लस पोर्टल पर ही इसे संशोधित कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस प्रोसेस के लिए आगे बढ़ने के लिए कृपया निम्नलिखित विवरण भरें पर क्लिक करें। जैसे ही आपके विद्यालय का होम पेज ओपन हो जाएगा, सारी डिटेल्स आपको दिखने लग जाएगी, तो आपका मूल्यांकन यहाँ से प्रारंभ हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो उत्तरदाता का पद नाम है वहाँ पर अपनी भूमिका क्लिक कर लीजिए। स्कूल परिसर का उपयोग में आप 4 ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। आप अपने विद्यालय की ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए जो भी विद्यालय का प्रकार हो। उसके पश्चात कृपया नियम और शर्तें स्वीकार करें पर राइट क्लिक करें। सहमत पर क्लिक करें। जब आप सहमत पर क्लिक करेंगे और सत्यापित करें और आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पासवर्ड के लिए होम पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर अपना पासवर्ड बना लीजिए। पासवर्ड बनाने के पश्चात आप साइन अप पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे कि साइन अप पूरा हो गया है, पासवर्ड सफलतापूर्वक सबमिट हो गया है। अब ठीक है पर क्लिक करें। अब आप देखेंगे कि आपके विद्यालय की जानकारी के लिए एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या भरें, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की संख्या, शिक्षक कर्मचारियों की संख्या, विद्यालय में कुल जल स्रोत कितने हैं, विद्यालय में शौचालय की कुल संख्या कितनी है, विद्यालय में मूत्रालय की कुल संख्या कितनी है, विद्यालय में वॉशरूम की कुल कितनी संख्या है, क्या विद्यालय में पेयजल के पास अपशिष्ट के सुरक्षित निपटान की कोई व्यवस्था है, क्या विद्यालय में हाथ धोने के पास अपशिष्ट जल सुरक्षित निपटान क्रियाशील प्रणाली उपलब्ध है। इन सबको आप भरकर आगे बढ़े पर क्लिक करें। प्रोफाइल पूरी कंप्लीट करने के पश्चात आप आगे बढ़े पर क्लिक करें। आगे बढ़े पर क्लिक करने पर डेटा प्रोफाइल पूरी करे पर सर्वेक्षण शुरू करने के लिए प्रोफाइल पूरा करना आवश्यक है। आप यहाँ पर यह निर्देश पढ़ लीजिए। अगले पेज पर आने के पश्चात प्रोफाइल पूरी करे के अंतर्गत यहाँ पर एक सर्वेक्षण है। क्या विद्यालय को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2016-17, 17-18 और 21-22 में आपको यदि आपके विद्यालय को कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ है तो हाँ पर क्लिक करिए, और यदि आपको पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ है कोई भी तो आप नहीं पर क्लिक कर लीजिए। यदि आपको राज्य, जिला या राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार स्वच्छ विद्यालय के अंतर्गत प्राप्त हुआ है तो हाँ पर क्लिक होगा, और नहीं तो अन्यथा नहीं पर क्लिक करेंगे। आप सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करें। सहेजे और आगे बढ़े पर क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे सहेजे और आगे पर क्लिक करने के पश्चात क्या विद्यालय में स्वच्छता एक्शन प्लान विकसित और लागू किया गया, और क्या विद्यालय को स्कूल में जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं की जानकारी है। इसमें हाँ या नहीं पर सिलेक्ट करिए। यहाँ पर आप विद्यालय में स्वच्छता एक्शन प्लान आपने कोई योजना विकसित करी है तो हाँ पर क्लिक करेंगे, और क्या विद्यालय में स्कूलों में जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की आवश्यकताओं की जानकारी सभी को है तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक करेंगे। आप अपनी जानकारी के हिसाब से हाँ या नहीं पर क्लिक करें। अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें पर जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि नया पेज ओपन होगा और आपको एक PDF प्राप्त होगी जिसमें आपको इन संबंध में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। उस हिसाब से आप अपना ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम जब बैक बटन पर जाते हैं तो हम सबमिट करें पर क्लिक करेंगे। सबमिट करें पर क्लिक करने के पश्चात पंजीकरण सफल रूप से सबमिट हो जाएगा। आप यहाँ पर ठीक है पर क्लिक करें। ठीक है पर क्लिक करने के पश्चात आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करना होंगे। आपका विद्यालय प्रोफाइल करने के पश्चात सर्वेक्षण श्रेणियाँ ऑप्शन शुरू हो जाएगा। जल, शौचालय, साबुन से हाथ धोना, संचालन, रखरखाव और व्यवहार परिवर्तन, क्षमता निर्माण और मिशन लाइफ गतिविधियाँ। अब आप यहाँ देखेंगे इस प्रकार हम स्वच्छ और हरित विद्यालय मूल्यांकन में अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पासवर्ड बना सकते हैं। आप चाहें तो लिंक से भी यह प्रोसेस कर सकते हैं। लिंक से भी प्रोसेस यही रहेगी, और अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो भी प्रोसेस यही रहेगी। सबसे पहले आपको अपने विद्यालय का पंजीयन करने के लिए साइन अप करना होगा, क्योंकि हमारा विद्यालय अभी तक पंजीकृत नहीं है।
इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जाना कि हम स्वच्छ और हरित विद्यालय मूल्यांकन में कैसे पंजीयन कर सकते हैं, पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि हम स्वच्छ सर्वेक्षण की प्रश्नोत्तरी और फोटो अपलोड की प्रक्रिया, विद्यालय प्रोफाइल और अंतिम पूर्वावलोकन कैसे सबमिट करें। अंतिम पूर्वावलोकन में आपको जब भी आप पूरा अवलोकन रीसबमिट करेंगे तो आपको पूरा डाटा शो होगा। फाइनल सबमिट के पहले आप जो भी प्रक्रिया करेंगे आप उसमें संशोधन कर सकते हैं। फाइनल सबमिट के पश्चात आप कुछ भी संशोधित नहीं कर पाएंगे। तो अगले भाग में हम जानेंगे कि हम स्वच्छता सर्वेक्षण संबंधित प्रश्नोत्तरी, फोटो अपलोड, विद्यालय प्रोफाइल और पूर्व अवलोकन की प्रक्रिया को कैसे सबमिट करेंगे, कैसे सफलतापूर्वक हम स्वच्छ हरित विद्यालय मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। आज के लिए भाग 1 में हमने पासवर्ड की प्रक्रिया को जाना। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और नए अपडेट्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।